एलिस के साथी को उस बड़े वाले ज़ोंबीस ने मार दिया था। एलिस अपने साथी का बदला लेने के लिए उस पर हमला करती है, पर वो मोस्टर एलिस पर हावी हो रहा था। एलिस की दोस्त उसे गोली मारकर अपनी तरफ आकर्षित करती है और एलिस मौके का फायदा उठाकर उसके सर को गोली से उड़ा देती है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत एक लड़की से होती है जो एक खतरनाक वायरस से ग्रस्त थी कि तभी वो लड़की एक पर्सन को काट लेती है और यहीं से शुरुआत होती है इस वायरस की। और ये वायरस धीरे धीरे पूरी पृथ्वी पर फैल रहा था और पृथ्वी पर धीरे धीरे अंधेरा छाता जा रहा था, जहां पर अब कोई भी जीव जंतु नहीं बचा था। तभी हमें एक एलिस नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो इस कहानी की एक मेन कैरेक्टर है। वो इंसानों को ढूंढते हुए इधर से उधर भटक रही थी ताकि वो पता लगा सके कि कोई इंसान बचा है या फिर नहीं, या सिर्फ मैं ही बची हूँ। उसके मन में ऐसे ही हजारों सवाल घूम रहे थे। और तभी एलिस एक जगह पर जा पहुँचती है। वहाँ पर काफी ज्यादा जहाज दिखाई दे रहे थे पर वहाँ पर कोई इंसान नहीं था। उसे समुद्र के किनारे एक हेलीकॉप्टर दिखाई देता है। वो उसके पास जाती है और उसे याद आता है कि मैंने इस जहाज में अपने साथियों को भेजा था, पर यहाँ पर इसका कोई भी साथी नहीं था। एलिस अब हार चुकी थी। वो सोच रही थी क्या मेरा कोई साथी जिंदा भी है या फिर नहीं, या सिर्फ मैं ही जिंदा बची हूँ। ऐसे ही काफी सवाल उसको परेशान कर रहे थे। तभी एलिस को कोई वहाँ से भागता हुआ दिखाई देता है। एलिस उसे चिल्लाती है और उसकी तरफ भागने लगती है, पर वहाँ पहुँचते ही एक लड़की उसके ऊपर हमला कर देती है और वो लड़की एलिस को मारना चाहती थी, लेकिन एलिस उसे लात मारकर बेहोश कर देती है। पर एलिस जैसे ही उसे देखती है तो वो अचंभे में रह जाती है क्योंकि ये उसी की साथी थी। अब एलिस और वो लड़की एक जगह पर पहुंच जाते हैं जहां उन्हें कुछ लोग दिखाई देते हैं। वो लोग भी यहाँ पर फंसे हुए थे। एलिस अपने प्लेन को जैसे तैसे करके उनके पास लैंड करा लेती है। उन्हें लगता है एलिस उन्हें बचाने के लिए उनके पास आई थी, पर ऐसा नहीं था। अब ये दोनों लोग एलिस को एक जहाज के बारे में बताते हैं जिसका नाम आर्केडिया था। दरअसल इन लोगों को उस जहाज से काफी दिन से मैसेज आ रहे थे। उनमें बताया जा रहा था कि हमारे यहाँ कोई इन्फेक्शन नहीं है, आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं, आप यहाँ पर सेफ रहेंगे। पर वो लोग इन्हें झांसा दे रहे थे। अब ये आदमी एलिस को एक आदमी से मिलवाता है। वो आदमी एलिस से कहता है कि मैं यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता जानता हूँ, पर एलिस को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। तभी हमें एक खतरनाक मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो शायद एलिस और उसके साथियों को मारने के लिए उन्हीं की तरफ बढ़ रहा था। अब एलिस को यहाँ पर किसी के होने का एहसास होता है और एलिस के पीछे काफी खतरनाक ज़ोंबीस आ चुका था। वो एलिस को बस मारने ही वाला था, लेकिन सही मौके पर एलिस उसकी मुंडी को उड़ा देती है, लेकिन वो ज़ोंबी उस गंजे आदमी को टनल के अंदर ले जाते हैं।